औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब गिरामी कद्र, आज मेरा कैमरे के सामने आने का जो मकसद है वो ये है कि जहाँ अहले सुन्नत की फ़तह का दिन है, आज अक़ायदे अहले सुन्नत की फ़तह का दिन है। और वो इस वजह से कि कल अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती पाकिस्तान जनाब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने मैदान कारज़ार में पहुंचकर, जहलम की सरज़मीन पर पहुंचकर एक झूठे को, एक दज्जल को, एक फ़रेबी को ललकारा, जो कि मुफ्ती साहब का सामना न कर सका। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद मुफ्ती साहब पुरअमन रहते हुए वापस चले गए, मगर उस फ़रेबी को सामने आने की हिम्मत और तौफ़ीक नहीं हुई, क्योंकि वो झूठा था, मक्कार था। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू जो है वो ये है, और वो ये दूसरा पहलू दर्दनाक पहलू है, जिसकी वजह से मैं इस पहलू पे, इस मौजू पे गुफ्तगू करने पे मजबूर हुआ। मैंने देखा हमारे अहले सुन्नत के कुछ नाम निहाद मुहक्किकीन व मुफक्किरीन वो इस वजह से और इस तकलीफ़ और इस कर्ब का शिकार हैं कि जनाब ये इज़्ज़त, ये प्रोटोकॉल, ये मुबारकबादों का हकदार मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी कैसे बन गए, हमारे हिस्से में ये क्यों नहीं आई। और वो जनाब ये कह रहे हैं कि जितने सालों से लेके इंजीनियर मिर्ज़ा ने जिन जिन मौज़ूआत पे सवालात रखे हुए थे, जनाब मुफ्ती साहब ने कौन सा उनके सवालात का जवाब दे दिया है। जो आप लोग जनाब इतने तबल बजा रहे हैं और इतने जनाब डंके बजा रहे हैं कि जनाब मुफ्ती साहब की फ़तह, मुफ्ती साहब जीत गए, जनाब कौन सा मुफ्ती साहब ने कोई तीर मारा है कि मुफ्ती साहब ने जनाब कौन सा जवाब दिया है। जनाब उन्होंने प्लेटफार्म सोशल मीडिया का यूज़ किया तो मुफ्ती साहब भी सोशल मीडिया पे जवाब दे देते ना उनके सवालों का। भाई वो आपका हक भी बनता था, वो सिर्फ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का हक नहीं बनता था कि वो जवाब देते, ना ही उन्होंने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के लिए वो सवालात इरसाल किए थे। यानी वो सवालात, जिन सवालात की आप निशानदही कर रहे हैं, वो सवालात उन्होंने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब से पूछे नहीं थे कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ही उन सवालों का जवाब देने के पाबंद थे। वो जनरली सवालात करता है और पूरी अहले सुन्नत के आगे वो सवालात रखता है, वो देवबंदियत के आगे सवालात रखता है, वो वहाबियत के आगे सवालात रखता है। तो गाहे बगाहे लोग उसको जवाब देते रहते हैं, पर लेकिन वो किसी के सामने बैठे तो कोई उसको जवाब दे, क्योंकि सामने बैठ के ही बात होती है दलाइल के साथ। तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का हौसला बढ़ाएं और उनको मुबारकबाद पेश करें, आप उनके अपने होते हुए अहले सुन्नत की जमात का लेबल अपने माथे पे लगा के, और अहले सुन्नत बल्कि रिजवी होने का लेबल लगा के, कभी जनाब अली बरेलवी होने का लेबल लगा के, कभी आप नक्शबंदी और कादरी होने का लेबल लगा के, गौसे पाक के ग़ुलाम होने का लेबल लगा के, हजवेरी होने का लेबल लगा के, और औलिया अल्लाह के मांगने वाले और औलिया अल्लाह से यानी इक्तसाब फैज़ करने का लेबल लगाते हुए, कादरी, हनफी, नक्शबंदी का लेबल लगा के आप वक्त के एक अजीम मुफ्ती के ख़िलाफ़ ज़ुबानें तान दराज करते हुए ये कह रहे हैं कि जनाब मुफ्ती साहब ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया। अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फ़रमाए। आप अगर उनकी हमायत में उठ नहीं सकते तो कम अज़ कम उनके ख़िलाफ़ बोलना बंद करें। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस बारे में हसद ना करें, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त मुफ्ती साहब को अता फ़रमाई है वो इज़्ज़त आपके हिस्से में भी आए, और आप भी मैदान अमल में उतरें और औलिया उज़्ज़ाम और सूफिया कराम के हक़ में बात करें और उनकी शानो अज़मत के डंके बजाते हुए आप भी मैदान अमल में निकलें। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़तों से नवाजेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फ़रमाए। आमीन।